Easy Chemistry Coaching Classes by Ratna Agrawal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे 12th क्लास के स्टूडेंट केमिस्ट्री लेना है 12th क्लास की। सेकेंड चैप्टर है आपका यूनिट सेकेंड विलियन सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विलियन सॉल्यूशन होता क्या है। तो ऐसा पदार्थ जो विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है, बस की सिंपल मेथड से हम डेफिनेशन बना रहे हैं। तो ऐसा पदार्थ या ऐसा मटेरियल जो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, उस पदार्थ को विलियन कहते हैं। इनमें विलय और विलायक जो होते हैं वो क्या है। अब हमें ये तो पता है कि विलियन किससे बना हुआ है, विलय और विलायक से बना हुआ है ना। सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो अब क्वेश्चन बनता है कि विलय क्या है ना। तो विलय क्या है, विलियन में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में होता है और विलियन की अवस्था से भिन्न होता है, वो पदार्थ विलय कहलाता है। इसी प्रकार से विलायक, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है और विलयन की समान अवस्था में होता है, वो विलायक कहलाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। तो एग्जांपल में ऐसे लेते हैं हम चीनी का शरबत। जैसे यहाँ पर हमने लिया एग्जांपल चीनी का शरबत तो यहाँ पर आप देखिए हमने शरबत बनाने के लिए क्या लेंगे, चीनी लेंगे प्लस हम क्या लेंगे, वाटर, जल लेंगे, ठीक है। और इनमें जो चीनी है वो क्या है आपका विलय रहेगा और जो जल है वो क्या रहेगा, विलायक रहेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलियन जो कहलाएगा चीनी का शरबत। तो आप समझ गए होंगे चीनी की जो अवस्था होती है वो विलियन अगर शरबत से हम देखें कैसी रहेगी, बिल्कुल भिन्न रहेगी। विलायक, जल और विलियन जो मिलेगा वो एक ही अवस्था में दिखाई देगा, द्रव अवस्था में। चीनी हमेशा कम मात्रा में रहेगी, वो विलय कहलाएगा, और जल अधिक मात्रा में रहेगा, वो विलायक कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विलियन है क्या। तो सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा, सेकेंड चैप्टर है, वो है सॉल्यूशन, विलियन। तो विलियन क्या कहलाता है, एक बार हम और देख रहे हैं। विलियन क्या कहलाता है, ऐसा पदार्थ जिसमें विलय और विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, इनसे मिलकर बनने वाला पदार्थ विलियन कहलाता है। अब हम विलय में आ जाते हैं कि विलय है क्या। तो विलय ऐसा पदार्थ जो विलियन में उपस्थित होता है, कम मात्रा में होता है और विलायक से भिन्न अवस्था, विलियन से भिन्न अवस्था में उपस्थित होता है, वह पदार्थ विलय कहलाता है। अगर विलायक के बारे में देखें तो विलायक क्या होगा, विलियन में उपस्थित अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ समान अवस्था में रहता है, जो विलियन जैसी समान अवस्था में रहता है वो विलायक कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आया। इसके आगे हम इसके टाइप्स देखते हैं। अब देखिए हम देखते हैं विलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो विलियन के जो प्रकार है वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, वैसे ही विलियन होंगे। तो गैसी विलियन, ठोसी विलियन और द्रवी विलियन होता है। तो सबसे पहला हम जो देखते हैं गैसी विलियन देखते हैं। तो इसमें विलय हमेशा चेंज होते जाएगा, मतलब हम विलय को क्या करेंगे, चेंज, लेकिन विलायक किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट जो एग्जांपल है गैस में, गैस का मिश्रण। तो जो वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का मिश्रण होता है। तो वहाँ पर विलय और विलायक दोनों किस अवस्था में है, गैस रूप में है, एग्जाम्पल वायु। ऐसी दूसरा देखते हैं हम, दूसरा गैसी विलियन देखते हैं जिसमें विलय क्या है, द्रव, लेकिन विलायक क्या है, गैस। तो ये भी गैसी विलियन कहलाता है। इसमें जल और वाष्प, जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और वाष्प जो हो जाएगी वो गैस अवस्था में। तो इस तरीके से ये बना हुआ विलियन गैसी विलियन कहलाएगा। हम देखते हैं जैसे विलय अगर ठोस है, ठोस अवस्था में, और विलायक गैस अवस्था में है। तो कपूर का गैस में विलियन, कपूर जो होता है वो किस अवस्था में होता है, ठोस, लेकिन जब हम जैसे कपूर को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो विलियन होगा वो क्या रहेगा, आपका गैसी विलियन रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। अब हम सेकंड टाइप देख रहे हैं द्रव विलियन। द्रव विलियन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो विलय है उसकी अवस्था चेंज होती जाएगी, लेकिन विलायक यहाँ पर रहेगा सभी से टाइम पे द्रव अवस्था। मतलब जब द्रव, विलय और विलायक द्रव अवस्था में हो और विलय किसी भी अवस्था में हो सकता है, गैस, द्रव या ठोस अवस्था में, तो जो विलियन प्राप्त होता है वो द्रवी विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गैस और द्रव का विलय। जब गैस में द्रव घुली है, जैसे जल में घुली O2 ऑक्सीजन, है ना, या सोडा वाटर, सोडा वाटर को सब समझते हैं,
कोला देखा होगा आप लोगों ने या पेप्सी, जब हम वो ओपन करते हैं इनकी बॉटल्स तो उनमें से गैस के बबल्स निकलते हैं, तो वो गैस जल में घुली हुई होती है द्रव अवस्था में। तो जो विलायक है वो द्रव अवस्था में और जो विलय है वो किस अवस्था में, गैस। फिर हम सेकंड देखते हैं द्रव में द्रव का विलयन, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, द्रवीय विलयन कहलाएगा। जैसे एल्कोहल का जल में विलयन, तो अभी आप लोग सब देख रहे हैं सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, तो जो लिक्विड फॉर्म होता है जल में एल्कोहल को मिलाकर सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, तो एल्कोहल का जल में विलयन जो कहलाएगा वो द्रवीय विलयन कहलाएगा। ठोस अवस्था में जैसे ठोस और द्रव, तो यहाँ पर जैसे ठोस है और उसमें द्रव मिलाया तो द्रव विलायक रूप में है तो वो द्रवीय विलयन कहलाएगा। तो जैसे शर्करा का जल में विलयन, तो शर्करा किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और जल कैसा हो गया आपका, लिक्विड अवस्था में, तो जो विलयन मिलेगा वो द्रवीय विलयन मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो है अपना ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो सॉल्वेंट होगा विलायक होगा वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, और जो उसमें विलय होगा वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, द्रव, गैस, द्रव या ठोस अवस्था में। तो जैसे अगर हमने पहला एग्जांपल देख रहा है गैस का ठोस में विलयन, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पैलेडियम धातु के ऊपर अधिशोषित हो जाती है। अगर हाइड्रोजन गैस का हम, पैलेडियम एक धातु है जो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, उसके ऊपर वो अधिशोषण हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पर विलय किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, और जो विलायक है वो ठोस अवस्था में है। तो द्रवित धातु होती है पारा, जो द्रवित धातु होती है पारे के ऊपर सोडियम के साथ अगर मिक्स करते हैं तो हमको एक अमलगम प्राप्त होता है जो कैसा होता है, ठोसीय विलयन कहलाता है। तो ठोस का ठोस में मिश्रण, तो कोई भी हम मिश्र धातु का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हम तांबे और जिंक की बात करें, जब तांबे और जिंक दोनों क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं, दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तो हमें पीतल का ठोसी विलयन प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने विलयन के प्रकार देखे, अब हम इसके आगे देखते हैं। क्लियर? तो ठीक है, हमने विलयन का जो प्रकार देखा था, तो जो हमने विलयन का पहला प्रकार देखा था वो ये भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार था। किसके आधार पे था? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार था पहला। तो विलयन के प्रकार हम फिर से एक बार देख लेते हैं कितने अवस्था में होता है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इसमें विलय की अवस्था क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, लेकिन विलायक क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे गैसीय विलयन में विलायक हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, गैस विलयन में रहेगा। इन टॉपिक से क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन गैस किस धातु पे अधिशोषित होती है, तो आपका आंसर आता है पैलेडियम। जैसे पारे का सोडियम के साथ क्या बनाया जाता है, तो अमलगम। या पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु मिली हुई होती है, तो तांबा और जिंक, है ना। इस तरीके से हमने विलयन का पहला प्रकार देखा जो भौतिक अवस्था में था। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे जो सांद्रता के आधार पर होगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको इस तरीके से कॉपी में नोट कर सकते हैं और नोट्स बनाएंगे आप सभी। सेकेंड टाइप में जाते हैं। विलयन का दूसरा जो है विलयन के प्रकार का आधार, सांद्रता के आधार पर विलयन। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर कि किस विलयन में कोई पदार्थ विलय की मात्रा कितनी है, उस आधार पर हम उनको फिर बांटते हैं 5 टाइप्स में, 5 प्रकार में। तो सबसे पहला हम देखेंगे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो विलय की मात्रा होगी वो कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। मतलब आपका विलयन जो होगा वो पतला विलयन कहलाएगा। जनरली अगर हम देखें तो तनु विलयन मतलब पतला विलयन होता है जिसमें विलय कम होगा और विलायक क्या होगा, ज्यादा। जैसे सपोज हमने जो चीनी का शरबत बनाया है वो फीका है, उसमें शक्कर की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज्यादा है। तो तनु विलयन समझ में आया आपको। सेकेंड है सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो सेकेंड जो है सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे विलय जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा और विलायक कम मात्रा में। इसका सपोज उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर विलय हम अधिक मात्रा में लेंगे और विलायक कम मात्रा में लेंगे, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। तो जो हमारा शक्कर का शरबत बनाया हुआ है हमने इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा कर दी, मतलब वो ज्यादा मीठा हो गया, ठीक है। फिर संतृप्त विलयन, जो तीसरा प्रकार है वो है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो विलयन जो होगा उसको एक निश्चित ताप पर हम गर्म करते हैं तो उसमें विलय और अधिक मिलाया
ना जा सके गोला, ना जा सके। मतलब यहाँ पर क्या हो गया है कि हमारी जो शरबत है वो एक परफेक्ट एक तार की चाशनी में कन्वर्ट हो गया। हम इसमें और अधिक विलयन को निश्चित ताप पर और अधिक विलय को नहीं मिलाएंगे, इसमें शक्कर और अधिक घोल नहीं सकेंगे, है ना। फिर असंतृप्त विलयन, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड विलयन। तो विलयन में और अधिक विलय घोलते जाएंगे, मतलब हमारा अभी गाढ़ा सॉल्यूशन नहीं बना हुआ है। एक तार की चाशनी के बाद हम 2 तार की चाशनी में पहुंच जाते हैं कि हमको इसमें क्या करना है और उसको गाढ़ा करते जाना है, उससे विलय की मात्रा और अधिक घोल सकते हैं। मतलब वो अभी असंतृप्त पूरी तरीके से संतृप्त नहीं हुआ है। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें हम विलयन में विलय की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में मिला सकते हैं। मतलब हमारी जो चाशनी थी एक तार से 2 तार में कन्वर्ट हुई, 2 तार से अब किस में कन्वर्ट हो जा रही है, पूरे में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब हमको उसमें और अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें विलय की मात्रा हो गई है, तो वो अति संतृप्त हो गया। और हम इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लो तनु विलयन, हमको खाने के लिए बहुत कम मात्रा में भोजन दिया गया है। सांद्र विलयन हमको खाने के लिए तो अधिक मात्रा में दे दिया गया है, लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो हमसे खिला नहीं रहा, बहुत अधिक मात्रा में हमको दे दिया है। फिर संतृप्त विलयन मतलब हमने खा के बिल्कुल हमारा हम तृप्त हो चुके हैं, ना हमको और अधिक चाहिए है खाने के लिए, मतलब हमने परफेक्ट खाना खाया है, हमको उससे ज्यादा भूख नहीं है। असंतृप्त विलयन में हम ये देखते हैं कि विलयन मतलब वो खाना तो दिया गया है लेकिन हमारा पेट अभी भरा हुआ नहीं, हम जितना चाहे और भी अभी हमको दे दे तो हम खा सकते हैं। अब अति संतृप्त में ये हमारा ओवरडोज हो गया, मतलब हमको इतनी मात्रा में भोजन दे दिया गया है कि वो अति में हो गया, अति संतृप्त हो गया, सुपर सैचुरेटेड मात्रा में हो गया। मतलब विलय हमने बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लिया, हम इसको खा नहीं सकते, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अति संतृप्त। इस तरीके से हमने विलयन के प्रकार देखे। पहला हमने भौतिक अवस्था पे 3 प्रकार देखे, गैसीय विलयन, ठोसी द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। फिर हमने सांद्रता के आधार पर देखा, तो ये 5 थे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इस तरीके से हमारा विलयनों का प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इस तरीके से हमारा आज पहला टॉपिक इसका खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। Thanks for watching. Thank you so much to everyone.